हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज की वीडियो में आप लोगों को बीएससी फिज़िक्स का जो आपका मैकेनिक्स का पेपर है उसका फर्स्ट चैप्टर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के नोट्स मिलेंगे। इसके हिंदी मीडियम के नोट्स मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुकी हूँ। आज की वीडियो में आपको इसके इंग्लिश मीडियम के नोट्स मिलेंगे। यहाँ पर आप इसके टॉपिक्स देख सकते हैं कि बीएससी में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद हम इसमें नोट्स स्टार्ट करते हैं। नाउ यहाँ से आपके नोट्स स्टार्ट होते हैं। आप अपनी वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए। इसमें आपका फर्स्ट जो टॉपिक है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें इसको समझाया हुआ है। वैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस टॉपिक से ओनली इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, जो आपका सेक्शन ए होता है शॉर्ट मार्क्स में, जिसमें आपकी हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स में जो डेफिनेशन आती है वो इसमें पूछी जाएगी, व्हाट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। देन इसके बाद इसके 2 टाइप्स हैं, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनको आपको एक्सप्लेन करना होता है। जितना आपको बीएससी एग्ज़ाम में लिखना सफिशिएंट है उतना ही नोट्स में दिया हुआ है। तो ये नोट्स आपके लिए एकदम एनफ है यदि आप इन नोट्स को कंप्लीट अच्छे से पढ़ लेते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें टॉपिक है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंदर आप पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन है वो यहाँ पर पढ़ते हैं। तो इन टॉपिक्स को समझने के लिए तो आप इनके लेक्चर्स वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब से, एक एक टॉपिक को समझने के लिए। और बाकी किस तरह से लिखना है आपको बीएससी के अकॉर्डिंग, तो वो चीज़ आप नोट्स से पढ़ लीजिए। ठीक है। जिन भी स्टूडेंट्स को डायरेक्ट पीडीएफ लिंक डाउनलोड करना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लें। और जिन्हें फ्री में नोट्स चाहिए वो पूरा वीडियो देखें, मैं आपको पूरी वीडियो में पूरी पीडीएफ शो करूँगी। ठीक है। इसमें एक टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका डेरिवेशन आता है, ये डेरिवेशन आपको सॉल्व करना होता है। फिर इसमें नेक्स्ट मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊं तो ये सारे इसके अंदर छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं, फिलहाल तो जो ऊपर चल रहे हैं। नेक्स्ट इसमें एक ये वाली डेफिनेशन आती है शूडो और फिक्शियस एपरेंट फोर्स। शूडो फोर्स, फिक्शियस फोर्स या एपरेंट फोर्स, 3 नाम हैं इसके। इन तीनों में से किसी भी नेम से डेफिनेशन आ सकती है। इसकी भी शॉर्ट मार्क्स में ही डेफिनेशन आती है, या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि एक्सप्लेन करिए इसको पूरा, तो इसके अंदर आपको पूरा बताना होगा। फिर नेक्स्ट इसमें टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इससे हो सकता है आपसे छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप का एक प्रूफ वाला डेरिवेशन आपसे पूछ ले। तो इनके जो डेरिवेशन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये डेरिवेशन आप अच्छे से बिना देखे लिख कर प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपको ये डेरिवेशन याद होंगे। बाकी इजी है, नोट्स में मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पूरा डेरिवेशन किया हुआ है, तो ये आपको समझने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। पहले ये 2D फ्रेम का था, अब 3D फ्रेम का है। इसमें दोनों आपके सिलेबस के अंदर हैं। तो यहाँ से आप देख लीजिए, एक एक पेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल वीडियो आपको क्लियर दिख रही होगी। आप फुल स्क्रीन पर रोटेशन करके हाई रेजोल्यूशन पे आपको एक एक पेज यहाँ से अच्छे से दिख जाएगा। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन, इनका जो लास्ट का रिजल्ट निकलता है ना डायरेक्ट, ये भी आपको याद होना चाहिए। क्योंकि यदि आप आगे अपनी बीएससी की पढ़ाई के साथ साथ किसी भी आईआईटी जैम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनमें फॉर्मूले आते हैं, तो फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है आप फोर्स का, इसका भी ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फिर कॉरियोलिस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन आ जाती है शॉर्ट मार्क्स में, तो ये आप याद कर लीजिए। देन आपका जो बड़े मार्क्स में सेक्शन बी, सेक्शन सी के लिए क्वेश्चन है वो है मोशन रिलेटिव टू अर्थ। ये आपको पूरा एक्सप्लेन करना होता है उसमें। इसके अंदर जो कुछ ये सब टॉपिक्स हैं आपके, जैसे इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स ऑन ए पार्टिकल मूविंग हॉरिजॉन्टल ऑन अर्थ, वर्टिकल ऑन अर्थ, इस तरीके से केसेस बनते हैं इसमें अलग अलग। तो पर्टिकुलर केस आपसे पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। तो ये सारे इसमें 2-3 जो केसेस हैं इनके डेरिवेशन आप अच्छे से करिएगा समझ के। ठीक है। ये इसका तीसरा केस है व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, तो इसका डेरिवेशन भी आया हुआ है। नोट्स के साथ साथ यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। बाकी डेरिवेशन इजी है सारे, एक बार में आप प्रैक्टिस करोगे हो जाएंगे याद। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन जी। तो ये आपका डेरिवेशन भी प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा गया है, इसको भी आप अच्छे से करें। डेरिवेशंस
इसके लिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि बिना देखे रफ में 2-3 बार प्रैक्टिस ज़रूर करें। नोट्स से आप पढ़ोगे, आप सोचोगे एक बार में समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन जब आप लिखने बैठोगे ना तो कहीं ना कहीं लाइन मिस हो जाती है। इसलिए डेरिवेशन की प्रैक्टिस हमेशा लिख कर करना। थ्योरी वाले ही आप सिर्फ नोट से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है फोकल्स पेंडुलम। ये फोकल्स पेंडुलम से रिलेटेड आपका पूरा टाइम निकाला जाता है, इसमें टाइम पीरियड आता है फोकल्स पेंडुलम का। इससे डायरेक्ट आपसे न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है शॉर्ट सा, ताकि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद होना चाहिए इसका। और फिर इसमें लास्ट में एक छोटा सा ये क्वेश्चन डाला हुआ है प्रूफ वाला, जो कि आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, तो यहीं पर आपका ये पूरा PDF कंप्लीट हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले चैप्टर का। आई होप आपने यहाँ से नोट्स ले लिए होंगे एंड दीज नोट्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों। यदि ये चैप्टर आपके BSc के अंदर है तो ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।